मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। एक चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ के आइटम वाले बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। इसे लेकर पार्टी जबरदस्त ढंग से हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कमलनाथ के बयान पर मंगलवार को आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं। तो कमलनाथ ने जवाब में कहा है कि ये उनकी अपनी निजी राय है। इन सब के बीच अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रदेश कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपचुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अब तक इन दोनों ही नेताओं का कोई भी दौरे का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ। हालांकि दिग्विजय सिंह की भी भूमिका काफी अहम है और उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिग्विजय खुद कह चुके हैं कि मैं डैमेज कंट्रोल का काम करूंगा। तो क्या दिग्विजय अब प्रदेश कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल। तो कई सियासी घटनाक्रम के बीच एक जाहिर बड़ा एक मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है। कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर हम देख रहे हैं बीते 3 दिनों से जो सियासत गरमाई है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कमलनाथ के इस बयान की निंदा बीजेपी ने पूरे देश भर में की। काफी विरोध भी हुआ, इसको लेकर संज्ञान भी ले चुका है महिला आयोग। तो सबसे पहले चलिए आपको सुना देते हैं वो बयान जो राहुल गांधी ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कहा है और दूसरी तरफ कमलनाथ क्या कह रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। He is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। तो सुना आपने, एक तरफ राहुल गांधी जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखिए कमलनाथ जी मेरी पार्टी से ही हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर इस तरह की भाषा पसंद नहीं करता हूं। जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है इसका मैं समर्थन नहीं करता। राहुल गांधी कह चुके हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं खेद व्यक्त कर चुका हूं, काहे की माफी। हम लोग करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? हम देखते हैं कि अक्सर उपचुनाव के पहले कई बयान ऐसे होते हैं जो शायद चुनावी माहौल को या सियासी बयार को पूरी तरह बदल के रख देते हैं। लगता है वासु से हमारा अभी तकनीकी कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हम रुक करेंगे, वासु का बातचीत करेंगे उनके साथ। लेकिन देखिए एक बात साफ है, जो राहुल गांधी ने बयान दिया मंगलवार को, वो कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने मंगलवार को यह कहा कि कमलनाथ जी मेरी पार्टी से हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर इस तरह की भाषा पसंद नहीं करता हूं जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। मैं इसकी सराहना नहीं करता। चाहे वो कोई भी हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो या किसी को दुख है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूं। कमलनाथ बोल चुके हैं कि काहे की माफी, नहीं मांगूंगा माफी। राहुल गांधी के बयान के बाद कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी कल मंगलवार को। और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी भी हमलावर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। देखिए ये जो बयान कांग्रेस दे रही है ना, आप इसको समझने की कोशिश करें मित्र। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि कमलनाथ की असफलताएं छुपी रहें, इसलिए कभी तांत्रिक कहते हैं वो,
कभी वर्मा जी रावण कहते हैं कि रावण दिखाई देंगे दशहरे के दिन, कभी उनका एक व्यक्ति आता है और हमारे मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहता है, कभी कमलनाथ जी खुद आ जाते हैं और आइटम बता देते हैं। ये सब इस तरह की बातें इसकी है कि कोई 15 महीने का हिसाब नहीं मांग ले कमलनाथ से कि तुम विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, अपना 15 महीने के कार्यकाल को कमलनाथ जी क्यों नहीं बता रहे जनता को। यही उनके मंत्री कर रहे थे जो पूर्व मंत्री हैं। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे, एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। वासु, हमने देखा 10 दिन पहले दिनेश गुर्जर का भूखे नंगे वाला बयान, अभी उस पूरे मसले पर सियासत ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसका उपचुनाव में क्या नतीजा होगा ये तो जनता बताएगी वोट करके, लेकिन क्या आप देखते हैं इंपैक्ट इसका? बिल्कुल दीपक, देखिए इस पूरे जो तमाम ये घटनाक्रम हुआ, इसमें समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर अब नेताओं के बीच जवानी जंग जो है वो शबाब चढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले भूखे नंगे वाला बयान सामने आया, फिर बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे ही सख्त बयानबाजी की, रिजेक्टेड माल बताया या चुन्नू मुन्नू कहने वाले जो बयान थे। फिर उसके बाद कथित तौर पर जो बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने आइटम कहकर संबोधित किया है, अब उसको लेकर प्रदेश की जो पूरी सियासत है वो गरमाई हुई है। बीजेपी तो हमलावर थी, जिसके चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव मूड पे नजर आ रही थी। कमलनाथ ने खुद कहा कि अगर किसी को तकलीफ हुई है, किसी को अपमान महसूस हुआ है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन इस सब के बाद जब हमने देखा कि कल राहुल गांधी का बयान आया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ इज फ्रॉम माय पार्टी बट आई डोंट सपोर्ट द लैंग्वेज लाइक दिस, वीमेंस आर अवर प्राइड, वी डू नॉट अप्रिशिएट दिस लैंग्वेज। तो ये इस राहुल गांधी के अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं इस बयान से और भी ज्यादा मुसीबतें कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कमलनाथ ने इस पर भी सफाई दी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जैसा बताया गया उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन मैं इसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूं। जिस तरीके से मेरे बयान को पेश किया जा रहा है, मेरे कहने का मकसद, मेरे बात का मकसद वो नहीं था, ये भी कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सियासी गलियारों में दीपक ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगर गौर करने वाली बात है, पहले हमने देखा कि राहुल गांधी का जो वचन पत्र है, कांग्रेस का मिनी वचन पत्र, उससे फोटो गायब हो गया जो सुर्खियों में रहा। अब कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम टॉप पर है, लेकिन अब तक कोई भी उनका विस्तृत जो दौरा कार्यक्रम है वो तय नहीं हुआ है, वो निर्धारित नहीं हुआ है। वोटिंग को देखा जाए तो महज 10 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी का बयान आना, तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रदेश में चुनाव के लिए प्रचार करने आएंगे भी या नहीं आएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा कार्यक्रम जो है वो जारी कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑफिशियली नहीं किया गया है दीपक। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी इन सब चीजों, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है